Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Physics Paper 2025 का एक क्वेश्चन। A straight conductor is carrying a current 2 ampere in x direction along it. A uniform magnetic field B vector 0.6 j cap plus 0.8 k cap Tesla switched on in the region. The force acting on 10 centimeter length of the conductor 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर इच। ठीक, सोल्यूशन देखो, हमारा जो वायर है ना, स्ट्रेट वायर, वो अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो देखो, ये आपका करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हो गया, जैसे ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। तो आपका करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऐसे है बेटा, इसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रही है, I इक्वल टू 2 एम्पियर। और कंडक्टर की जो लेंथ है, मान लो ये कंडक्टर की लेंथ है, यहाँ से देख लेते हैं, ये आपकी 10 सेंटीमीटर लंबा आपका एक वायर है। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर था आपका, ठीक, ये वाला। तो जान तो बी वेक्टर दे रखा है यहाँ पर, इसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा है ये 0.6 जे कैप प्लस 0.8 के टेस्ला, और करंट 2 एम्पीयर दे रखी है और लेंथ दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करें तो 10/100 मीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर लेंथ आ गई। लेकिन इसको, इस पर जो करंट कैरिंग वायर है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जो मैग्नेटिक force on current carrying wire in external magnetic field। अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें पहले, मैग्नीट्यूड, तो F बराबर होता है IBL sin थीटा। लेकिन तो करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे L जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो F वेक्टर बराबर F इंटू एन कैप। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखा है। ए वेक्टर लिखते हैं तो ए का मैग्नीट्यूड आता है, साथ में यूनिट वेक्टर आता है बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगा है ये। तो F वेक्टर इक्वल टू, F का मैग्नीट्यूड देखो ये रहा, IBL साइन थीटा और एन कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, और साथ में एक यूनिट वेक्टर भी होता है एन कैप। भाई, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो साथ में वो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो एन कैप आएगा पीछे। किताबों में देखे ना, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड ये होता है वो फॉर्मूला ये है। जो आप लिखते हो ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड ले लें बोथ साइड का, तो ए बी साइन थीटा और एन कैप। किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वो ए बी साइन थीटा दिखता है। लेकिन जो ए बी साइन थीटा है वो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट तो इतना ही होता है। तो सेम एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को लिखें तो क्या आएगा? एल पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे ए क्रॉस बी लिखा तो ए बी साइन थीटा, तो एल क्रॉस बी लिखेंगे तो पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा एंगल बिटवीन एल एंड बी है ना, और साथ में एन कैप। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एल क्रॉस बी। तो देखो, इसकी जगह पे मैं लिख दिया एल क्रॉस बी। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, करंट तो स्केलर होती है, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसमें एल की डायरेक्शन क्या होती है? तो एल की डायरेक्शन वही मानते हैं जो करंट की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है, तो एल वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी, जो एल होगा, ये एल हो गया, और इसकी डायरेक्शन हो गई ये वाली। करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग लेते हैं लेंथ की डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या पूछा? तो बस फोर्स पूछ रहा है हमें, वेक्टर फॉर्म में आंसर दे रखा है फोर्स का, दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स। अब करंट दे रखी है हमें कितनी? 2 एम्पियर, तो आई बराबर तो 2 पुट कर दो, ब्रैकेट लगा लो। एल वेक्टर, अब देखो एल वेक्टर जो है, इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गई। अब इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप,
तो अगर इस वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एल वेक्टर बराबर एल इंटू आई कैप। इसकी खासियत ये होती है इस यूनिट वेक्टर की कि इन दोनों की दर्शन, यूनिट वेक्टर की और ए वेक्टर की दर्शन सेम होनी चाहिए, दर्शन सेम। तो देखो यहाँ एल वेक्टर की दर्शन हो गई ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो आई कैप की दर्शन और एल वेक्टर की दर्शन सेम है, इसीलिए एल इंटू आई कैप। तो ये हो जाएगा 0.1 आई कैप, बस यहाँ रखना है। तो ये 0.1 आई कैप क्रॉस किसके साथ, 0.6 जे कैप प्लस 0.8 के कैप। वो टेस्ट लिख रहा है, उसे बाद में लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये 2 तो बाहर रहने दो, 0.1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 हो जाएगा, और आई कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 हो जाएगा, और आई कैप का मल्टीप्लाई के कैप में करेंगे तो आई कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा। अब देखो ये आई कैप क्रॉस जे कैप है और ये आई कैप क्रॉस के कैप है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं उस पर ध्यान देते हैं। देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस में ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड पॉजिटिव। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप मानते हैं, वाई में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप मानते हैं। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो हैं यहाँ पे। जब तीनों यूनिट वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे आई कैप जे कैप और के कैप परपेंडिकुलर होते हैं, तो वेक्टर में हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, या तो इसे डिटर्मिनेंट मेथड से करो भाई, एल क्रॉस बी लिख लो और डिटर्मिनेंट लगा लो, आई जे के लिख के करो, या फिर शॉर्ट ट्रिक है ये ऐसे, ये यहाँ पे आई कैप, कहीं पे भी दो, एक पॉइंट पे जे कैप लिख दो और एक के कैप, एरो ढंग से बनाना। आई से जे की तरफ एरो बनता है बेटा, आई ए बी सी डी में आई पहले आता है, फिर जे आता है, फिर के आता है, तो आई से एरो ढंग से बनाइए, आई से जे और जे से के, एरो उल्टा मत बना देना, ये हमेशा आई से जे की तरफ एरो होना चाहिए, आई जे के ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक, अब निकालना क्या है हमें, आई कैप क्रॉस जे कैप निकालना है। तो आप आई से जे की तरफ जाओ शॉर्टेस्ट पास से, तो देखो आई ये रहा जे ये रहा, शॉर्टेस्ट पास आई से जे जाने का, आपको आई से जे जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ ये है आई से जे जाने का। अगर आप ऐसे जाते तो लॉन्गेस्ट पाथ होता, तो शॉर्टेस्ट पाथ अपनाइए और आई से जे जाइए, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। अगर आप एरो के ड्रेस में चल रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, बचा हुआ के कैप ऐसा। तो देखो आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू हो गई प्लस का के कैप। जैसे एक और है यहाँ पे आई कैप क्रॉस के कैप, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई से के की तरफ जाइए शॉर्टेस्ट पाथ से, ये रहा आई और ये रहा के, तो आई से के की तरफ जाएं शॉर्टेस्ट पाथ से, ऐसे देखो इससे जाएंगे तो लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ आई से के, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आता है, एरो की डायरेक्शन में पॉजिटिव, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। क्या आएगा, बचा हुआ, आई से के की तरफ आए, बचा क्या जे, तो माइनस का जे कैप आएगा, है ना। जैसे मैं अगर के क्रॉस आई निकालना चाहूँ तो के से आई की तरफ चलना चाहिए, के से आई ऐसे, तो एरो के डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसको नहीं, इसको देखो, तो ये प्लस आएगा, और क्या बचा है जे, तो प्लस का जे कैप आएगा। ये इसकी ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं हमें यहाँ पे, तो 2, अच्छा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.12 तो आएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.12, और आई क्रॉस जे आया के कैप प्लस का, एक के कैप आया प्लस का, प्लस इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई पूरे में दिख रहा है, तो ये 0.16 हो जाएगा। और आई क्रॉस के क्या है, आई क्रॉस के है माइनस का जे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा भाई, और जे कैप हो जाएगा, है ना। इतना एफ वेक्टर आ रहा है, एफ वेक्टर। और चेक कर लेते हैं, इसको आप ऐसे लिख दो, माइनस का जे पहले लिख दो, तो जे माइनस में है तो 0.16 जे कैप, और ये प्लस में है तो प्लस 0.12 के कैप, ये वाला आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं, पहला तो है ही नहीं है, दूसरे वाला सही है। देखो दूसरा, माइनस का 0.16 जे कैप, माइनस का 0.16 जे कैप, प्लस 0.12 के कैप, प्लस 0.12 के कैप। इसमें जे कैप आपका जे कैप के साथ 0.12 है, जबकि जे कैप के साथ 0.16 है,
इसीलिए गलत है। अब यहाँ पे जे के साथ 0.16 तो है, लेकिन यहाँ जे कैप नेगेटिव में है, तो यहाँ पे जे कैप पॉजिटिव में है, तो बी चॉइस करेक्ट होगी। चेक करिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।